Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि कल हम लोगों ने गॉस के नियम और वैद्युत फ्लक्स के आंकिक प्रश्नों को देखा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम विद्युत विभव के आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में कई बार आया है, साथ में आपका ऐसे भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है और साथ में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई जो आपका है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू आप रख देंगे, बस ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वैल्यू को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, तो सोल्यूशन गिवन डेट आपको दे रखा है सबसे पहले 60 वोल्ट, यानी आपका V बराबर 60 वोल्ट। दूसरा आवेश, तो Q बराबर 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। अब ऐसा हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो V, Q और W के बीच में हो, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला होता है आपका V बराबर W/Q। सारी वैल्यूज रख देते हैं। यहां से हमको निकालना है कार्य, तो कार्य के रूप में फॉर्मूले को चेंज कर लिया, तो W बराबर हो गया VQ, वैल्यू रखी गई। तो आपका 60 × 3 × 10⁻⁻5 दोनों का गुणा हो गया, तो W बराबर हो गया 180 × 10⁻�5। पावर को थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया। पावर को शिफ्ट करने के बाद आपकी वैल्यू आ गई 1.8 × 10⁻³ जूल। ये आपका हो गया वैल्यू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 बिंदु आवेश प्रत्येक +30 माइक्रो कूलाम का है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब 2 बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं। एक आपका बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। इन दोनों के बीच की जो बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पर है। टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर ये हो गई और 15 सेंटीमीटर ये हो गई। यहाँ पर भी आपका +30 माइक्रो कूलाम का आवेश और यहाँ पर भी +30 का। तो हम पहले इसके कारण विद्युत विभव निकालेंगे और फिर इसके कारण विद्युत विभव। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेट क्या क्या दे रखा गया है, तो Q1 Q2, क्योंकि 2 आपके बिंदु आवेश दे रखे गए हैं तो और दोनों बराबर हैं, इसलिए Q1 बराबर Q2 बराबर +30 माइक्रो कूलाम। माइक्रो है, नॉर्मली इसको कूलाम में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 30 × 10⁻⁻6 कूलाम। आगे चलते हैं। दूसरा दे रखा है दोनों के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस कितनी, 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 30 है, हाफ कर देंगे तो इधर से R1 कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 15 × 10⁻² मीटर। इसी तरह आपका R2 सिमिलरली भी इतना आएगा और इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया। अब कह रहा है विद्युत विभव कितना होगा, तो पहले हम Q1 आवेश के कारण हम निकाल लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो वो होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R, क्योंकि Q और R दिया है इसीलिए यही फॉर्मूला आपका काम में आएगा। अब हम निकालते हैं यहाँ से V1 का मान। तो Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव, तो V1 बराबर आपका हो गया 1/4πε0 Q1/R1। Q1 आवेश और R1 दूरी, वैल्यू रख दी गई। तो आपका 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है। गुणे में आपका आ गया 30 × 10⁻⁻6 बटे में 15 × 10⁻²। ये वैल्यू हमने Q की और R की वैल्यू रख दी। अब जब हमने सॉल्व किया तो 15 से आपका 30 कट जाएगा, 15 दूना
30 और 10 की घात -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात +2। आगे चेक करते हैं। तो 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2 गुणे 10 की घात -6, 15 दूना 30 कटा, 10 की घात -6 और 10 की घात -2 नीचे से ऊपर गया, 10 की घात +2 हो गया। अब 9 दूनी 18 और पावर चेक कर लेते हैं। तो 9 प्लस की ये पावर 2 ये यानी हो गई 11 और माइनस की पावर 6 यानी 11 में 6 गया 5। तो आपकी वैल्यू आ गई V1 बराबर हो गया 18 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। अब ये हो गया आपका आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमिलरली अब इसका सेकंड पार्ट आगे चलेंगे। सिमिलरली अब ये V1 के कारण हो गया। अब हम किसके कारण निकालेंगे? V2 के कारण, Q2 आवेश के कारण जब निकालेंगे तो V2 का मान निकल आएगा। तो V2 बराबर भी इतना ही, क्योंकि वैल्यू इतनी, आवेश भी इतना है, दूरी इतनी है, सेम कैलकुलेशन सेम वैल्यू निकल आई। अब हमको निकालना है कुल विभव। कुल विभव आपको बताया गया है कि विभव आपकी अदिश राशि है। ये चिन्ह के अकॉर्डिंग चलती है। चिन्ह अगर प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे, माइनस होगा तो घट जाएंगे। इनमें हम दिशा नहीं देखते, अदिश राशि। तो V बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान रख दिया, V2 का मान रख दिया, दोनों को साथ में जोड़ दिया। 18 18 कितना हो गया? 36। तो 36 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा? समविभव पृष्ठ आपको पढ़ाया गया है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, यानी विभवांतर कितना हो? 0। चलिए सोल्यूशन गिवन डेट लिख लेते हैं। विभवांतर कितना बता दिया? 0। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले गए, V का मान 0 विभवांतर। और Q बराबर कितना? 500 माइक्रोकूलम। तो लिख लिया। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो V बराबर W/Q। क्या निकालना है? W। तो W बराबर VQ। वैल्यू रखेंगे, V का मान जैसे ही 0 रखेंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बहुविकल्पीय में भी, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो किसी समविभव पृष्ठ की जहां बात करेगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपका? 0। पहले थ्योरी में भी आपको ये बताया और लिखवाया भी गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? सबसे पहले जो चीज दी है लिख लेते हैं गिवन डेट में। तो पहले आवेश दे रखा गया है कितना? 5 कूलाम। तो Q बराबर 5 कूलाम। कितनी ऊर्जा कार्य के रूप में संचित होती है, तो इसको W के रूप में लिखेंगे। W बराबर 25 जूल। फिर आपका पहले बिंदु का विभव यानी V1 बराबर 10 वोल्ट। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपका? तो एक ही फॉर्मूला है जो कार्य आवेश और विभव के बीच में संबंध स्थापित करता है, वो आपका होता है V बराबर W/Q। यहाँ से वैल्यू रख दी, V का मान निकालते हैं। V का मान निकालना है हमें, याद रखिएगा। V1 दे रखा गया, V बराबर निकालते हैं। तो W हो गया 25, Q हो गया 5, दोनों कैंसिल हो गए, हो गया 5, V आ गया 5। V यहाँ पे क्या है? विभवांतर। अगर हम दो बिंदुओं की बात करते हैं तो उनके बीच का जो विभव होता है वो विभवांतर के रूप में चलता है। तो यहाँ पर V आपका विभवांतर हो गया, यानी विभव का अंतर। अब एक का विभव कितना है? 10, तो दूसरे का विभव, दोनों के बीच में अंतर कह रहा है 5, तो दूसरे का या तो होगा 15 या तो होगा 5। पर ऊर्जा व्यय करनी पड़ी है, यानी ऊर्जा लगानी पड़ी है। जब ऊर्जा लगानी पड़ी तो उसका विभव ज्यादा ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो V बराबर V2 माइनस V1, क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा होगा, ऊर्जा व्यय करी है, इसीलिए विभवांतर निकाल रहा है। तो दूसरे का विभव माइनस पहले का विभव। तो यहां से अगर वैल्यू रख दें तो 5 बराबर V2 माइनस 10, V2 बराबर हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी 15 वोल्ट। ये इसका हो गया आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, पारे की 8 समरूप गोल बूंदें इतनी आवेशित की जाती हैं कि प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो उसका विभव कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है।
अब इस सवाल के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन डेट क्या क्या दिया है, तो कितनी बूंदे, 8 बूंदे, तो n बराबर लिख लिया। 8 कितना विभव है, तो 5 वोल्ट विभव है। अब इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो आप सबसे मेन जो बात यहाँ पर आपके दिमाग में आएगी, यहाँ पर आप फॉर्मूले से पहले इनके आयतन का कंपैरिजन करेंगे। वो कैसे होगा समझते हैं। बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 गिलास पानी है। अब 4 गिलास पानी को आप लेकर किसी एक बाल्टी में डाल देते हैं, तो जो बाल्टी में पानी का आयतन होगा वही 4 गिलास आपके जो पानी है उनका आयतन होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका चल रहा है कि 8 बूंदों का जितना आयतन है छोटी बूंदों का, उतनी ही बड़ी बूंद का आयतन हो, क्योंकि अलग से तो पारा आएगा नहीं, उन्हीं बूंदों को मिलाया गया है। फॉर्मूला, अब क्योंकि बूंद गोल रूप में रहती हैं, तो फॉर्मूला यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी बूंद के लिए हम त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल आर, और छोटी बूंद के लिए त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल आर। फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और 4/3 पाई हो गया कैंसिल, आर क्यूब बराबर हो गया 8 आर क्यूब। अब R3 बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 आर क्यूब, क्यूब क्यूब कर दी गई कैंसिल, तो R बराबर हो गया 2R। ये वैल्यू आगे हमको काम देगी, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले छोटी बूंद का विभव अगर हम देखें, तो छोटी बूंद पर विभव फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। कितना दिए रखा गया है, 5। बड़ी बूंद का विभव देखते हैं, तो बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई R। अब सबसे पहले इसको हमने लिखा है V डैश, क्योंकि V हम पहले लिख चुके हैं। दूसरा 8Q लिखा गया, क्योंकि एक बूंद पर, मान लीजिए एक बूंद पर हमने इस वाली इक्वेशन में माना है कि आवेश कितना है, Q है। 8 बूंदों को मिला देंगे तो आवेश भी तो सबके मिल जाएंगे, तो कितना आवेश हो जाएगा आपका 8Q। तो यहीं से हमने 8Q रख दिया। अब इसमें कैपिटल R की वैल्यू हम यहां से कैपिटल R की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, तो वैल्यू रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका Y डैश बराबर V डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q बाई 2R। 8 2 से 8 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 4, काट दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई R। 4 को ले आए बाहर, तो V डैश बराबर हो गया आपका 4 ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब अगर इसको चेक करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, तो देखिए यही वैल्यू है। जब ये वैल्यू, तो इसका मान हम रख सकते हैं, तो इसका मान रख देते हैं। कितना मान रखेंगे, 5। तो आपकी वैल्यू हो गई V डैश बराबर 4V, क्योंकि ये V है, वैल्यू अब रख देंगे 5 को 20 वोल्ट। ये आ गया फाइनल रिजल्ट। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर का। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना कैलकुलेशन करना ठीक नहीं, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है V डैश बराबर ब्रैकेट घन मूल n का और उसका स्क्वायर V। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, n का मान कितना था 8, तो पहले हम उसका लेंगे घनमूल, तो 8 का घनमूल होगा 2, फिर उसका कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा 4। तो जो आ गई वैल्यू उसका गुणा कर देते हैं V में। V कितना था 5, तो हमने 5 से गुणा कर दिया 20 आंसर। इसी को हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि n की पावर 2/3V। चाहे आप इस रूप में लिखिए और चाहे आप इस रूप में लिखिए, आपको बस इतना समझना है, बूंदों की संख्या जो आपको दे रखी है उसका आपको घनमूल निकालना है, और घनमूल निकालने के बाद उसका वर्ग कर देना है, वो उससे का गुणा कर देना है आपको विभव से, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 27 बूंदे दी होती, सो 27 बूंदों का पहले हम घनमूल निकालते। 27 का घनमूल 9, वो 3, 27 का घनमूल 3 होता है, 3 का वर्ग कर देते, आपका आ जाता 9 को गुणा कर देते 5 से, 45 आपका आंसर हो जाता बिना को सॉल्व किए। तो आज के लिए इतना ही।